मेरे को बीमारी तो नहीं लगी है, गन्ने की आँख तो डैमेज नहीं हुई है। हम पूरा गन्ना कभी, अच्छा आप भी गन्ने के किसान हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी आपने अपने खेत में जब गन्ना बोया गया तो उसकी आँख चेक की? बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, आपने आँख नहीं चेक की होगी? नहीं। दूसरी बात, जब हम खाद डालते हैं तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनमें हम आप लोग जो है देखते नहीं हैं। खाद डालते हैं, ऊपर से डाल देते हैं। खाद का एक भी दाना गन्ने की आँख में अगर आ गया तो आँख डैमेज हो जाएगी, तो ये नुकसान हो जाता है। आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क। अपडेट मोहम्मदी खीरी से। डीसीएम श्रीराम शुगर यूनिट अजबापुर महाअभियान सीओ मोहम्मदी खीरी अजबापुर शुगर यूनिट द्वारा महाअभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया गया। 15-023 प्रजाति की स्टेपी लगवाने के लिए नंदलाल सचिव मोहम्मदी अनिल सिंह चौहान प्रबंधक ने दिखाई हरी झंडी। वहीं अनिल सिंह चौहान प्रबंधक ने बताया 15-023 एसटीपी लंबाई 18 फीट, दर 110 से 145 प्रति कुंटल बीघा। वहीं अनिल सिंह चौहान ने बताया 15-023 महाअभियान के जरिए डीसीएम श्रीराम शुगर यूनिट अजबापुर द्वारा किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसानों को कम जमीन में अधिक गन्ने की पैदावार हो सके और किसानों को फायदा मिल सके। उन्होंने यह भी बताया किसानों को गन्ने की फसल में खाद डालते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। गन्ने का आग यानी सरल भाषा में यूं कहिए, गन्ने की हरी पत्तियों के बीच में किल्ला यानी अखवा निकलता है। उस पर खाद पड़ जाने से वह किल्ला यानी अखवा डैमेज हो जाता है, गन्ना सूखने लगता है और फसल खराब हो जाती है। उन्होंने बताया गन्ने के और ब्रांडों से बेहतर 15-023 अच्छा ब्रांड है और कम जमीन में ज़्यादा दर के साथ कटने वाला गन्ना 15-023 गन्ना है। नंदलाल सचिव मोहम्मदी अनिल सिंह चौहान प्रबंधक ने गन्ना दिखाकर अभियान को सफल बनाया। इस महाअभियान के जरिए किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस महाअभियान में भाग लेने वाले डीसीएम श्रीराम शुगर यूनिट दिनेश पांडे, शैलेंद्र, विक्रम सिंह, राजेश सिंह व समस्त विभागीय स्टाफ द्वारा इस अभियान में भाग लेकर सफल बनाया। घनश्याम, अमित सिंह, ऋषि पांडे, घनश्याम वर्मा, सर्वेश वर्मा, पंकज भार्गव, चंद्रमोहन, अनूप यादव, ललित भार्गव, संजीव गंगवार, प्रदीप यादव, प्रभाकर शुक्ला आदि महाअभियान में शामिल रहे। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहिएगा ज़मीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क के साथ। आप देख रहे हैं एमएच रजा वाहिदी की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? अनिल सिंह चौहान, रीजनल हेड डीसीएम शुगर मिल अजबापुर। जी बताइए। रीजनल हेड मोहम्मदी में हैं और आज चीनी मिल द्वारा एसटीपी महाअभियान चलाया गया। एसटीपी कम बीज में ज़्यादा क्षेत्रफल में गन्ना बुवाई करना और ज़्यादा पैदावार लेना। इस मुहिम को एक एक किसान तक, जिस किसी किसान के पास बीज कम है या आगे अभी खेत खाली नहीं है, आगे चल के उसको गन्ना बुवाई करनी है, तो उन सभी को लेकर के एसटीपी के माध्यम से वहाँ गन्ना बुवाई करा रहे हैं। और इसमें बड़ा एक अच्छी चीज़ ये है कि ये बोरी के ऊपर इसको गन्ना बीज लगवाते हैं और वो बीज जो जनरली ये होता है कि पौधे को उठा करके अगर कहीं हम रोपित करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जब हवा के के संपर्क में आता है तब वो पौधा
गिर जाता है। गिर जाता है, उसे जम नहीं पाता। लेकिन ये एसटीपी सीधे ही बोरी को उसी नागर के पास, उस नाली के पास ले जा करके रख देते हैं और पौधे को वहीं ट्रांसप्लांट करवा देते हैं, जिससे पौधा सही रहता है और सुचारू रूप से चलता है। अच्छा, इसमें बुवाई कौन से समय से चालू होती है इसमें? ये जो आप बता रहे हैं, ये गन्ना बुवाई जो है, ये किस समय इसकी बुवाई होती है? ये इस एक वैरायटी को इसमें विशेष जोड़ दिया गया है 15-0-23। इस वैरायटी में 238 में जितना वजन होता था उससे ज़्यादा वजन है जी। किसान हित का गन्ना है और सरकार ने इसमें विशेष सहूलियत इस वैरायटी को दे रही है कि जो सर्वे होता है और किसान की पर्ची निकलती है, तो जो पेड़ी की पर्ची निकलेगी वह पर्ची पहले और दूसरे पक्ष में निकलेगी और जो पौधे की पर्ची निकलेगी वह छठे और सातवें पक्ष में निकलेगी। नहीं, इसमें समय कब शुरू होता है बोने के लिए? यही फरवरी से स्टार्ट है? बुवाई का समय शुरू हो गया है जी। बहुत अच्छा टेम्परेचर। कब तक चलेगा ये चलेगा अप्रैल तक। अप्रैल तक? फरवरी से अप्रैल तक इसकी बुवाई की जा सकती है जी। बुवाई, गन्ने की बुवाई कर सकते हैं जी। लेकिन ये जो एसटीपी के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये अभी जो किसान के पास ज़मीन कम है और अच्छी पैदावार लेना चाहता है, तो एसटीपी के माध्यम से कम क्षेत्रफल में अच्छी पैदावार वो ले सकता है। अच्छा, लगभग 1 बीघे में कितना वजन होगा इसमें? 1 बीघा में 1 कुंटल गन्ना बीज लगता है। वैसे हम लोग बुवाई करते हैं तो 1 बीघा में कम से कम 4 से 5 कुंटल बीज लगता है। इसकी अभी जो गन्ना की उपज, जो क्रॉप कटिंग हम कराई है, अभी कल ही हमने क्रॉप कटिंग कराई है महमूदपुर कैमी में, तो वहाँ जो क्रॉप कटिंग हुई है, निकली है, वो निकली है 1650 कुंटल की। 1 बीघे में? 1 बीघे में, 1 हेक्टेयर में। तो 1 बीघा में आप ये मान चलिए वो 110 कुंटल बीघा निकला है। और अभी हमारे पास अलीनगर में हमने क्रॉप कटिंग कराई थी, वहाँ 2175 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकला जाके। तो वो 2175 लगभग जो है 145 कुंटल प्रति बीघा की दर से कटा है। अगर आप लोग चाहें उन प्लाटों को, उन खेतों को अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं जी। गन्ने की लंबाई 18 फीट की है। 18 फीट? 18 फीट की। अगर आप चाहें तो हम उसका फोटो जो है आपको डाल देंगे। उस देखिए, हमें मतलब गिरने के बाद भी कामयाब रहता है? ऐसा है, गन्ना एक ऐसी फसल है, भगवान न करे बाढ़ आ जाए, गन्ना तब भी पैसा दे जाता है। भगवान न करे आग लग जाए तब भी गन्ना चीनी मिल में सप्लाई हो जाता है। तो गन्ना से अच्छी कोई दूसरी फसल है ही नहीं। सर, कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं कि जो पेड़ी नहीं होती हैं, क्या ऐसा है? पेड़ी क्या द्वारा कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जैसे जिनका पेड़ी नहीं होता है बढ़िया? देखिए, ये ऐसा नहीं है, ये किसान के अपने ऊपर होता है। पेड़ी लगभग सभी वैरायटियों की अच्छी होती है। हम बुवाई में गन्ने के साथ दुराभाव जैसा बर्ताव करते हैं। जनरली आप देखिए, गेहूं की फसल आप बोते हैं, आलू की फसल बोते हैं, धान की फसल पौध लगाते हैं, तो ये देखते हैं कहीं हमारा गन्ना कोई बीज है, कहीं सड़ा तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है। लेकिन हम जब गन्ने को बोते हैं तो उसमें कहीं ये नहीं देखते कहीं गन्ने में कोई बीमारी तो नहीं लगी है, गन्ने की आँख तो डैमेज नहीं हुई है। हम पूरा गन्ना कभी, अच्छा आप भी गन्ने के किसान हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी आपने अपने खेत में जब गन्ना बोया गया तो उसकी आँख चेक की? बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, आपने आँख नहीं चेक की होगी? नहीं। दूसरी बात, जब हम खाद डालते हैं तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनमें हम आप लोग जो है देखते नहीं हैं। खाद डालते हैं, ऊपर से डाल देते हैं। खाद का एक भी दाना गन्ने की आँख में अगर आ गया तो आँख डैमेज हो जाएगी, तो ये नुकसान हो जाता है। इन सब चीज़ों को हम लोग विलेज में मीटिंग करते हैं, गांव में मीटिंग करते हैं। अभी जागरूक होना पड़ेगा।